चल बतासोता खैमा यो संदर नपस्त और देना पस्त मुझे खबर को उस नूर संदरगाड़ो बारे के कुछ और म्यूजिशियंस के बारे में आज हम पश्तो के जो है कुछ बात करेंगे। और मुझे ये आपने बताना है थकन के हवाले से, जब आप थके हुए होते हैं ना, बहुत ज्यादा टायर्ड होते हैं, व्हाट इज इट दैट यू डू? थकन उतारने के लिए आप क्या ऐसा कौन सी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं? आई विल शेयर समथिंग विद यू गाइस टुडे। आई एम गोइंग टू शेयर ऑल दीज थिंग्स कि थकन उतारने वाली, कल मैं एक वो रिसर्च पेपर पढ़ रही थी, थकन उतारने वाली कुछ ऐसी ग़िज़ाएं हैं, कुछ ऐसी फूड्स हैं कि आप वो इस्तेमाल करते रहो ना तो आपकी थकन, आपको आई मीन वो एग्जॉस्टन का जो एक लेवल है, इट इज नॉट एग्जॉस्टन जिसको थकावट या फटीग जिसको आप कहते हैं ना, उसकी भी कोई रीजंस होती हैं, कुछ उसकी मेंटल रीजंस हैं, मे बी फिजिकल रीजंस, कुछ वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। लेकिन आपने मुझे आज ये बताना है कि थकन उतारने के लिए आप जब थके हुए होते हो आप क्या करते हैं, ठीक है? एसएमएस करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। एसएमएस करने के लिए व्हाट इज इट दैट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट पिक अप योर सेल फोन, उसमें जाके मैसेजेस में जाके टाइप SWT, गिव अ स्पेस, एंटर योर मैसेज, एंटर योर नेम, एंटर योर सिटी नेम एंड सेंड इट टू 8881। और अगर रेलेवेंट एसएमएस होना, आज की वो जो कहते हैं ना एसएमएस बारान दे, एसएमएस बारान बारान रवान दे, बारान की दुआ तो खैर मुझे वैसे भी करनी चाहिए। कल मैंने स्टेटस लगाया हुआ था, खुदाया ओका बारानू ना बारानू नोशी चे गर्मी चे को मजा का ना डालेगा कमशी, और लोड शेडिंग को ज्यादा चीज क्या कहूंगा मैं लोड शेडिंग के हवाले से। तो थकन उतारने के हवाले से आपने मुझे आज ये बताना है कि आप थकन उतारने के लिए क्या करते हैं। और एक दूसरा सवाल मैं करने जा रही हूँ, इसी जो है इसी से रिलेटेड है, रेलेवेंट क्वेश्चन है कि लड़के लड़कियों में से थकन का बहाना जो है ना, उफ आई एम हेल टायर्ड, उफ मैं बहुत थकी हुई हूँ, उफ जो खुटेर स्तड़े में, उफ जो खुदा से स्तड़े में, और ये जो थके होने का बहाना है ना काम से बचने के लिए, ये लड़के ज्यादा करते हैं या ये बहाना जो है लड़कियां ज्यादा करती हैं? इन दो क्वेश्चंस का जवाब आपने मुझे देना है। एक गाना सुनते हैं बहुत खूबसूरत सा, उसके बाद वील बी राइट बैक और वील स्टिक टू दिस टॉपिक, और साथ में कुछ मजीद और भी पजल्स होंगे, ठीक है? My vision's blurred, my stomach's flat, scarlet cheeks and butterflies. I wish you could see. Close my eyes 'cause I feel so shy. Can't pretend you're nothing special. I wish you could see yourself the way I see you.
I'm worth coming home to. I wish you could see yourself the way I see you. You shine just like a star, Maia. 'Cause you're my only pyar, Maia. I'm not saying I'm perfect. मैंने मुझको ही दिल में बसाया. तू ही है मेरा प्यार, Maia. तू ही है मेरा प्यार, Maia. प्यार, Maia. तूने ऐसी यारा से मुझे देखा. दिल हो गया निसार, Maia. तू ही है मेरा प्यार, Maia. प्यार, Maia. प्यार, Maia. प्यार, Maia. For a long time, this has been going on. People are fighting each other with daggers drawn. Therefore, my friends, this is the only solution that we hardly adopt. Nothing but national integration. Let us all live in peace and harmony and see our country shine in all its glory. अच्छा जी, आप लोगों की SMS जो है वो तो आना मेरे पास शुरू हो गई हैं, लेकिन आफ्टर 5 o'clock पिंजबजन दी का नदा टोल SMS जो शामिल कोल शुरू को मखबल प्रोग्राम के इंशाल्लाह. और समा कोशिश पर दगावीच दा टोल SMS ये जितनी भी आ रही है ना, ये मेरी कोशिश होगी कि सारी की सारी मैं शामिल कर सकूं शो में, जो भी SMS कर रहे हैं और बड़ी रेलेवेंट SMS आ रही हैं. अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सब्जियों को देखकर मुंह बनाते हैं? ये तो खैर मैं अब खुद क्या कहूँ कि मैं खुद सब्जियों को देख के बहुत बुरा मुंह बनाती हूँ. मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद उस पर प्रोग्राम करी हूँ. कद्दू, टींडे, टमाटर, क्या हो गए, पालक, और क्या सब्जी, आलू, मटर, गोभी, अच्छा चोंगा, करेले, हर कोई देखे अच्छा जी ये पका दी है आज. मुझे ये बताना है ऑनेस्टली, ठीक है, इसमें बिल्कुल सच बोलना है. दरो मनावे खबर बराता कवे चे आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि सब्जियों को देखकर सही जो है कहते हैं ना, जिसको मुंह बना लेना कि अच्छा आज ये पका है दाब्याओ सब्जियां ने नन पकड़े, ठीक है, इस तरह का मुंह बनाना या इस तरह की स्टेटमेंट्स देना. बिकॉज आई रिमेंबर कि जिस दिन सब्जी बनी हुई हो ना, उस दिन मेरा भी कुछ इसी किस्म का मेरे भी कुछ ऐसे ही एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स होते हैं. सब्जियां ये है कि एट टाइम्स मुझे सब्जियों के हवाले से एक आपने देखा होगा, अगर आपने कहीं ड्रामा देखा तो कहते हैं ना कि वो उसके लिए वो उनका जो वो दोस्त होता है वो सब्जियों का टोकरा उसकी जमीन पे सब्जियां उगा रहा होता है ना, तो सब्जियां उठा के अपने वो दोस्तों के लिए लेके जाता है, मामू और वो सना और वो जो है. तो कहते हैं कि फजलदीन तुम अपनी जो है ये जमीन पर सब्जियों के अलावा और कुछ नहीं उगाते. तो बेचारा देखने लगता है, कहते हैं जी, तो कहते हैं देखो ना ये सारा हफ्ता हमें टींडे, टमाटर, पालक और गोभी पका पका के खिलाती रहेंगी. तो आगे से वो लड़की कहती है हाय प्लीज तो तुम अपनी जमीनों पर चिकन, बोटी, टिक्के, कबाब, मुर्ग और पेस्ट्रियां और चॉकलेट वगैरह नहीं उगा सकते. तो मुझे ये बताया, सब्जियां उगती हैं जमीन पे और सब्जियां खानी चाहिए, लेकिन अब मैं क्या कहूँ कि सब्जियों को देख के मेरा अपना जो है ना फेस वो बड़ा अजीब सा बन जाता है. सब्जियों को देख के बड़ा अजीब सा महसूस होता है कि सब्जियां बिल्कुल भी जो है वो अच्छी पता नहीं क्यों नहीं लगती, टेस्ट शायद अच्छा नहीं होता. उसका एक तरीका ये है कि सब्जियों में या तो हो ना कि जरा उसमें थोड़ा सा गोश्त की 1-2 बोटियां डाल दी जाएं, फिर उसमें थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है. अच्छा, आपने मुझे ये बताना है 4:15 हुए जाते हैं रेडियो सवात की घड़ी में. मुझे आपने ये बताना है कि मुझे ऐसी 3 सब्जियों के नाम आपने बताने हैं, 3 ऐसी वेजिटेबल्स जो कि जमीन के नीचे उगती हैं. ठीक है, हम उनका ऊपर का पोर्शन जो है ना वो डिस्कार्ड कर देते हैं और हम उनका नीचे वाला पोर्शन यूज करते हैं. 3 ऐसी वेजिटेबल्स जो कि जमीन के नीचे जो है ना उनका निचला वाला पोर्शन यूज करते हैं, जड़ों के तौर पे, जो जड़ें हैं जिनको हम कहते हैं कि जिनकी हम रूट्स यूज करते हैं खाने में. और कौन सी 3 ऐसी सब्जियां जो कि जमीन के ऊपर उगती हैं, हम उनका जो है अपर पोर्शन यूज करते हैं, उनकी रूट्स हम डिस्कार्ड कर देते हैं. ठीक है, आपने मुझे ये बताना है और मैं देखती हूँ कि आज सबसे पहले SMS जो है मेरे पास किन की आती है. ठीक है, जिसकी SMS मेरे पास सबसे पहले आई ना तो वो बहुत ज्यादा उसमें यह कि देखते हैं कि सब्जियों के हवाले से आज क्या SMS आती है. और आपने बिल्कुल झूठ नहीं बोलना, आज बिल्कुल सच बात करनी है. ठीक है, मेरे साथ बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना. मैंने भी देखें झूठ नहीं बोला, बिल्कुल सच कहा है कि सब्जियां देख के मेरा जो है ना सबसे ज्यादा मूड बहुत बुरी तरह ऑफ हो जाता है. पता नहीं क्यों, शायद आई थिंक उनका टेस्ट अच्छा नहीं होता या पकाई अच्छे तरीके से नहीं जाती. एनीवेज लेट मी टेल यू वन थिंग कि ब्रिंजल, ये जो जिसको हम बाटिंगड़ चचाता मूंगा पुख्तो के बाटिंगड़ वही होगा ना, बैंगन जिसको हम कहते हैं उर्दू में, ये बड़ी जबरदस्त सब्जी है. अगर आप इसको खट्टे बैंगन की सूरत में कभी खाएं ना, कराची अगर आप कभी जाओ, अगर आपको कभी इत्तेफाक हुआ कराची जाने का, खट्टे बैंगन होते हैं या दही में डूबे हुए बैंगन वो लोग खाते हैं और ऊपर से जीरे का तड़का वगैरह लगा होता है. तो मैं ये देख रही थी कि हम लोग जो हमारी पठान कम्युनिटी है ना या पश्तून जो है, हम लोग सब्जियों के साथ एक बड़ी ज्यादती करते हैं कि एकदम कच्ची छोड़ देते हैं, उनमें टेस्ट नहीं होता. कराची लाहौर साइड पे आप जाओ ना तो वो सब्जियां भी उन्होंने इतनी टेस्टी तरीके पे बनाई हुई होती हैं कि दिल चाहता है बस वो इंसान सब्जियों जो है ना वो साथ में डोंगा भी चबा जाए. खट्टे बैंगन मैंने फर्स्ट टाइम कराची में खाए थे.
एंड दे वर रियली टेस्टी. वो इतने टेस्टी थे कि उसके बाद से आके वो फरमाइश होती. अच्छा, एक होता है खट्टे, तो खट्टे बैंगन होते हैं ना छिलके समेत जो पकते हैं. एक होते हैं बैंगन का भरता जिसको हम कहते हैं. ये भी पड़ोसी मुल्क की एक बड़ी फेवरेट एक डिश है. वो लोग तो खैर बैंगन के पराठे भी खा रहे होते हैं. तो वो मैं देख रही होती हूँ, गोभी का पराठा, बैंगन का पराठा. वो लोग वेजिटेरियंस होते हैं ना, वो तो है ही सब्जी खोर, वो तो गोश्त खाते ही नहीं है. हमारे यहाँ थोड़ा सा ये ट्रेंड है कि सब्जियों को देख के ना हम फौरन मुंह बना लेते हैं, फौरन जी तब जाते हैं. अच्छा सब्जी पक गई, आज फिर दाल पक गई. अच्छा ये माश की दाल फिर आज पक गई है. वो पकती अक्सर में होती है, लेकिन ये कि रोज गोश्त खाना, इस हवाले से जो हेल्थ के जो आप कहोगे ना न्यूट्रिशनिस्ट हैं या जो ये हेल्थ वाले हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, वो भी कहते हैं कि जी सब्जियां जो हैं थोड़ी सी खा लेनी चाहिए, डाइट में ऐड करनी चाहिए. जितनी भी आपके स्पोर्ट्स वाले लोग हैं, इनसे आप कभी पूछो ना डाइट के हवाले से, तो कहते हैं कि वी आर मोर वेजिटेरियंस. ये वेजिटेबल ज्यादा खाते हैं क्योंकि वेजिटेबल आपका जो स्टेमिना है ना वो जरा ज्यादा कर देती है, बूस्ट कर देती है. आप कभी नोट करें, आपने किसी दिन गोश्त के ये तिक्के शिके, और स्पेशली जो ये कुर्बानी के मौके पर हमारे यहाँ जो एक सीन होता है ना कि वो तबाही की हद तक, एक मुझे याद है मैंने वो अता खान के साथ या शान के साथ एक प्रोग्राम होस्ट किया था कुर्बानी के गोश्त के हवाले से, आई थिंक ईद के 3rd डे पर या 2nd डे पर. उसमें यह था कि वी डिस्कस्ड इट ना कि वो हजम नहीं हो रहा होता ना, वो इतना हैवी गोश्त होता है, उसमें चर्बी इतनी ज्यादा होती है. कुर्बानी का गोश्त वैसे भी थोड़ा सा जो डाइजेस्ट करना ना, इट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट दैट मीट. तो गोश्त वैसे भी या तो कोशिश करें कि बिल्कुल वो जो पिंक होता है छोटा गोश्त जिसको हम कहते हैं ना, बड़ा वो चिकुमवी, ये जो भैंस का गोश्त होता है ये तो बिल्कुल भी आई थिंक डाइजेस्ट ही नहीं होता जब तक आप इसमें वो गिलावट ना लगाएं, मैरिनेशन ना लगाएं, दही ना लगाएं, और पता नहीं 3-4 मसाले और भी लगाने पड़ते हैं. लेग रोस्ट होती है, रान ये हम लोग बना रहे होते हैं. तो ये है कि गोश्त अगर सर्दियों में उसका इस्तेमाल हम लोग करें ना तो इट इज गुड एनफ. लेकिन आप गर्मी में जितना गोश्त खाओगे ना तो आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी. सवात के इलाकों में या जिन इलाकों में ये 9-6 का प्रोग्राम जा रहा है, वहां तो आई एम श्योर कि मौसम एक खुशगवार ही है और ठंड ही होगी. लेकिन ये जो बाकी इलाके हैं ना, जहाँ मैदानी इलाके, जहाँ पे गर्मियां ज्यादा हैं, वहां पे कोशिश ये करनी चाहिए कि थोड़ा सा सब्जियां जो है ना वो अपनी डाइट में थोड़ा सा यूज करें. हाँ, ये हो सकता है कि हम अपनी अम्मियों को ये कह सकते हैं, मैं तो अपनी अम्मी से ये कहती हूँ कि उसमें गोश्त की ना एक छोटी सी बोटी डाल दिया करें ताकि सब्जी खाने का टेस्ट आए. अच्छा, एक तोरी एक बड़ी जबरदस्त सब्जी है जिसका नाम है मेंशन करना भूल गई, गोभी, बंद गोभी, और आई थिंक गर्मियों की सब्जियों में बैंगन होते हैं, भिंडी. बिल्कुल एक तरह से वो आंतों को क्या कहते हैं, वो आंतों का फंक्शन साफ करने के लिए यूज होती है, जिसको लेडी फिंगर हम लोग कहते हैं. आई थिंक पुख्तों के भिंडो तो मतलब की लेड़े कहते हैं भिंडी को, लेडी फिंगर हम कह रहे होते हैं. बड़ी नाजुक सी सब्जी है, 10 मिनट में पक जाती है. आई थिंक बड़ी जबरदस्त सब्जी है. वो भी मैंने देखा है, उसका पकाने का इतना डिफरेंट तरीका है कि वो जी कुतरी हुई भिंडी पका रहे होते हैं, सालम भिंडी पका रहे होते हैं. आपने मुझे ये बताना है आज के प्रोग्राम में कि कौन सी ऐसी 3 सब्जियां हैं जो कि हम जमीन, जिनकी हम जड़ें यूज करते हैं, जिनकी हम रूट्स यूज करते हैं. ठीक है, आपने ये बताना है और SMS आपने करनी है. SMS आप हमें कर सकते हैं अकबल सेलफोन उजत के मैसेजेस ऑप्शन तलाश से SWD टाइप के स्पेस सिलेक्शन स्पेस पर के मैसेज अकबल लेके अकबल नामा लेके अकबल दखार नामा लेके उराव ले गए 8881 बांधे. ठीक शो. और लाइव कॉल लपारा जमुंगा नंबर दे 051211438 एंड इट इज 051211438 ठीक है. आपने ये बताना है बड़े मजे की एक बात है. अच्छा, आप ये SMS आनी शुरू हो गई हैं मेरे पास, काफी सारी SMS नौशहरा से भी आ रही हैं, काफी सारी. अच्छा, मुझे ये बताना था थकन के हवाले से कि जब आप थके हुए होते हैं आप क्या करते हैं. एक तो मैंने ये क्वेश्चन किया था आपसे. दूसरा मैंने ये पूछा था कि जब लड़के और लड़कियों में से ज्यादा बहानेबाजियां जो है ना वो कौन करता है. सबसे ज्यादा बहानेबाजियां मेरा ख्याल है, सबसे ज्यादा बहानेबाजियां जो है ना वो लड़कियां भी करती हैं और लड़के भी करते हैं मेरा ख्याल है, जब थके हुए हों. ठीक है, नेक्स्ट गाना सुनते हैं. नगमा की आवाज में बड़ा खूबसूरत सा सॉन्ग है. उसके बाद कुछ मजीद पजल्स होंगे, कुछ मजीद क्वेश्चंस होंगे. और मैं ये क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये मैंने चेक करना होता है, टेस्ट करना होता है मैंने, ये देखने के लिए कि आप में से कितने लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं. जो सुन रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों ने अभी रेडियो लगाया है उनसे मैं दोबारा क्वेश्चन पोस्ट कर देती हूँ आज के प्रोग्राम का कि लड़के लड़कियों में से थकन का बहाना जो है ना, बहानेबाजियां ज्यादा कौन करता है. और जब आप थके हुए होते हैं, आप थकन उतारने के लिए क्या करते हैं. और मैंने ये पूछा था कि सब्जियों के हवाले से कि 3 ऐसी कौन सी सब्जियां हैं, मुझे उनके नाम आपने बताने हैं कि जिनकी हम जड़ें इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, जमीन का निचला वाला पोर्शन. और 3 ऐसी सब्जियां जिनका हम अपर पोर्शन इस्तेमाल करते हैं, ऊपर वाला पार्ट जो होता है, जरूर हम उनकी डिस्कार्ड करते हैं. ठीक है, गाना सुनते हैं, उसके बाद देखते हैं आपकी SMS की कितनी आई हैं. माखुननो पिजंदे
बेवफाई बेवफा سره ما خونانو پیژندې د وفا پتا کې نشته نشانې نه درځم نه برازې ګرځوم د اوښکو ډکې سترګې سرې نه درځم نه برازې راکولې به دې تل ماته سرې ما خونانو پیژندې چې شونډې ګرځوم چواري نه درځم نه براسې د وفا پتا کې نشته نشانې نه درځم نه براسې نه درځم نه براسې ما خو ننو پېژندې کاشکې نه مې وې اشنا بې وفای بې وفا کاشکې نه مې وې اشنا بې وفای بې وفا نه درځم نه براسې ما خو ننو پېژندې کاشکې نه مې وای اشنا بې وفای بې وفا کاشکې نه مې وای اشنا بې وفای بې وفا 96 FM. Yeah. वेलकम बैक एवरीवन दाखोटेर खुंदवर शांति एसएमएस रवान दी और लोगों ने बड़ी जल्दी रिस्पांस भेजना शुरू कर दिया है जी। अब नगमा का एक मैंने गाना चलाया था नदर दम न भरा नहीं आओगे इस तरह वाले से, अच्छा कि उसने टाइम पे पहचान लिया। अच्छा जी एसएमएस आप लोगों की आनी शुरू हो गई हैं और बड़ी मजे की एसएमएस हैं, बड़ी क्विक जवाब आने शुरू हो गए हैं। लेकिन ये 5 o'clock के बाद ये मैं शामिल करूंगी शो में, बिकॉज होता है ना कि मैं वो एक तरह से फ्रीक्वेंसी जो चल रही होती है ना एसएमएस की वो बिल्कुल जो है ना एक तरह से क्या कहते हैं उसको डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है एसएमएस आप लोगों की काफी फिट सी आनी शुरू हो गई हैं और काफी सारी एसएमएस आ भी गई हैं मुझे अब तक। ठीक है तो ये जितनी भी है मेरी आ रही है एसएमएस ये मैं शामिल करूंगी आज के प्रोग्राम में। आप ऐसा कर सकते हैं
कि आप आज के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट जरूर करें, ठीक है. आपकी पार्टिसिपेशन जो है दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर मी, बिकॉज आपकी पार्टिसिपेशन जब तक ना होना प्रोग्राम में मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आता, ठीक है. अच्छा, सब्जी के हवाले से जी बड़ी फिट मैसेज आई है. मेरा पहला मैसेज है, जमा खो सब्जी न दखवा. ओहो, वही माँ हो न दखवा, पता नहीं किन्होंने किया, लिखा हुआ नहीं है. नाम लिख देते तो मैं ज्यादा अच्छे तरीके से तर्जुमा करती. सब्जियां मुझे खुद बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन आपकी जितनी भी हैं अगर आप नाम लिख के एसएमएस करेंगे ना तो मेरे लिए पढ़ने में आसानी हो जाएगी. और दूसरा ये है कि आपकी पार्टिसिपेशन जो है ना वो एक तरह से वैलिड हो जाएगी, बिकॉज वो अननोन एसएमएस होती है, किन्होंने की है, कहाँ से की है. मैं पढ़ तो दूंगी, लेकिन यह है कि जब उसका एक तरह से मैं उसको पार्टिसिपेशन में ऐड करती हूँ आज के प्रोग्राम के कंटेंट के हवाले से, तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता है उसको ना एक तरह से रीड करना और उसका जवाब देना और उसको एक तरह से जस्टिफाई करना भी, ठीक है. तो आज की क्या बात की जाए, सब्जियों के हवाले से मेरे पास एक बड़ा जबरदस्त सा जवाब आ गया, ठीक, जबरदस्त सा जवाब आया है. और आज ये देखते हैं कि जी थकान उतारने के लिए मैंने आपसे पूछा था कि आप क्या करते हैं. ज्यादातर लोगों ने कुछ एसएमएस में मुझे नजर आ रहा लिखा है कि जी हम रेस्ट करते हैं, बेड पे लेट जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. काफी कुछ जो है मेरे पास फीडबैक इस तरह की आ रही है. अच्छा, एक काम करते हैं, लेट मी शेयर समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग विद यू पीपल टुडे, ठीक है. आज एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट, कुछ फैक्ट्स हैं थकन उतारने के हवाले से. थकन की बुनियादी वजूहात क्या हैं, थकन क्यों होती है? या तो फिजिकल कुछ रीजंस होते हैं, कुछ मेंटल उसकी वजूहात होती हैं, या तो आपने रात को जागे हुए होते हैं, नींद पूरी नहीं होती, एग्जॉस्टन होती है, फटीग होती है, ठीक है. एट टाइम्स ये जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, ये जो केमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, ये जो इनकी ट्रीटमेंट्स हैं, इसके बाद अगर आप कभी किसी खुदा न खास्ता आप किसी कैंसर के पेशेंट से मिले हो तो वो बेचारे वो बहुत ज्यादा थके थके से होते हैं, एग्जॉस्टेड होते हैं, उनमें चिड़चिड़ाहट भी आ रही होती है बार बार, बिकॉज जो केमोथेरेपी है ना, वो जो ड्रग्स हैं केमोथेरेपी की, वो आप में थकावट बहुत ज्यादा जो है क्रिएट कर देती हैं. एक तरह वो कोई प्रॉब्लम है उन ड्रग्स के साथ. वो आपके जो हेल्दी टिश्यूज होते हैं ना वो तो खैर डिस्ट्रॉय एक तरह से होते ही हैं, लेकिन साथ में जो आपके वो अनहेल्दी टिश्यूज तो खैर वो डिस्ट्रॉय करती हैं, लेकिन साथ में जो आपके हेल्दी टिश्यूज होते हैं ना वो भी डिस्ट्रॉय कर देती हैं. داسې شی دی دا خو د اوسپنې بال ښکاري. هله دې کې خو میخ هم دی. زه چې دا میخ دې وباسم چې څه کېږي. نه دې له ګوتې مه وړه او احتیاط کوئ. تاسو ته د استاد چې خبره نه ده یاده چې بارودي مواد هر یو شکل، رنګ او قسم کې هم کېدی شي دا بال هم بارودي مواد دي. او ما ته هم راياد شو هغه ویلو چې دا د اوسپنې پلاستیک یا د لرګي په شکل کې په هر یو رنګ کې کېدی شي. او ته صحیح وې، موږ له دې له ګوتې وړل نه دي پکار، مشران خبرول پکار دي. ځای چې لاړ شو او استاد چې په دې باره کې خبر کو هغه ته ښه پته ده چې دې سره څه کول پکار دي. پام کوئ دلته بارودي مواد هم کېدی شي. په دې سړک ځای دا لاره محفوظه ده. خبردار، بارودي سرنګونه او دھماکه خیز مواد تاسو وجلې هم شي او معذوره کولې هم. د دې نه ځان ساتئ. अच्छा जी, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट, एक छोटी सी ब्रेक मैं भूल ही गई, इनफैक्ट लिंक के टाइम थोड़ा सा 4:30 हो गए थे. वो मुझे जो था ये आपने बारूदी उसके हवाले से वो सुना आपने. अगर आपको किसी ये होता है ना कि टाइम्स ये क्या मैं इसको कहूँ कि हम जिस जिन वक्तों में हम लोग यंग थे ना, तो हम स्कूल जाते थे ना, तो हमें हमारी अम्मी अबू यही कहते थे कि बेटा रास्ते में कोई खिलौना पड़ा हुआ मिले या कोई ऐसी चीज मिले या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मिले या कोई खूबसूरत सी चीज मिले या डब्बा मिले, सो यू आर नॉट गोइंग टू पिक इट अप. ये हमें बड़ी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस एक तरह से होती थी उस टाइम में. आपने ये सुना अभी जो चल रहा था कि आपको एट टाइम्स पता नहीं होता, तो इस तरह की कोई भी चीज अगर आपको शुबा हो तो आप अपने बच्चों को भी जरूर ये बताएं कि इस तरह से कोई भी अनआइडेंटिफाइड चीज या कोई बहुत खूबसूरत चीज या कोई खिलौना रास्ते में पड़ा हुआ हो या कोई पब्लिक प्लेस में ऐसी कोई चीज पड़ी हुई हो, सो प्लीज डोंट पिक इट अप. मुझे ये वो जो चला है अब वो एक तरह से स्पोर्ट्स का, मुझे वो अपने बचपन का जो जमाना था वो याद आ गया कि अम्मी अबू एक स्पेशल उनकी रिस्ट्रिक्शन थी कि आपने जो है घर से बाहर कोई चीज खानी नहीं है, आपने किसी स्ट्रेंजर के हाथ से कोई चीज खानी नहीं है, आपने किसी स्ट्रेंजर के हाथ से किसी अजनबी बंदे के हाथ से आपने कोई चीज पीनी नहीं है. बिकॉज होता है ना, बिल्कुल छोटी बच्चों वाली एज होती है, 5-6 ईयर्स का बच्चा तो कुछ भी नहीं होता. आपको अगर कोई कहे कि आप मेरे साथ आओ, मैं आपको खिलौने लेकर दूंगा या ये करके दूंगा या टॉफीज लेकर दूंगा, स्पेशली जो लड़कियां हैं जो
गर्ल किड्स हैं उनके लिए तो एक तरफ से जो मदर्स जो प्रोग्राम सुन रही हैं मेरा इस वक्त, उनको मेरी एक यही गुजारिश ही कर सकती हूँ मैं आपसे, या सच कुछ जो मुझे पता है या जिस हवाले से मैं कुछ शेयर कर सकती हूँ आपके साथ, कि प्लीज बच्चों को जरूर ये समझाएं, स्पेशली जो लड़कियां हैं छोटी, कि वो होता है ना चूड़ियों का शौक हो जाता है, चीजों का शौक होता है लोगों को, खिलौनों का शौक सबसे ज्यादा होता है। तो मुझे याद पड़ता है हम लोग पिंडी का मोती बाजार था, उसमें आई थिंक आई वाज 6 years old और मेरा भाई 4 साल का था। खिलौनों की एक दुकान थी, अम्मी और एक हमारे घर में सर्वेंट थे, उसके साथ वो हमें ले गई थी बाजार शॉपिंग कराने के लिए। आई वो 6 years old, अम्मी ने मेरा हाथ सख्ती से पकड़ा हुआ था। जो सर्वेंट था हमारा वो भी छोटा सा लड़का था, भाई उसने गोद में उठाया हुआ था। 1986 या 84 या 83 ऐसी कोई बात है। वो उसने क्या किया कि खिलौनों की दुकान पे उसने खिलौने देख लिए, उसने हाथ छुड़ाया और वो जब पीछे मुड़ के देखा, मोती बाजार एक बड़ी बड़ी क्राउडेड सा एरिया है, बड़ी क्राउडेड सी जगह है, वो उसने कोई ध्यान ही नहीं दिया, लड़के ने, वो जो था हम लोगों का बैटमैन आई थिंक, उसने ध्यान ही नहीं दिया। वो मदर वो सो टेंस के वो पता नहीं बच्चा किधर गया, भाई मेरा कहाँ गया। अम्मा को शक हुआ, उसने अम्मा ने कहा ये खिलौने जो देख रहा था ना, ये मुझे शक है कि वही खिलौनों की दुकान पे गया होगा। वही इतना वो हेवीली क्राउडेड मार्केट थी, वो 4 साल का बच्चा। अम्मा वहां पहुंची तो वो खिलौनों की दुकान पे ही भाई साहब जो थे वो मेरे खड़े। सो दैट वाज सो डेंजरस कि अम्मा को एक तरह से शक था। फिर उन्होंने घर आके वो सर्वेंट की भी खूब मरम्मत की थी, और खैर भाई की तो मेरी अच्छी खासी पिटाई हुई थी कि आपको जब कहा गया था कि आप मेरा हाथ पकड़ के रहेंगे तो आपने हाथ क्यों छुड़ाया और आप क्यों भागे। एनीवेज ये तो थी थोड़ी सी एक वो जो शेयर मैं करना चाह रही थी उसके। लेट्स कम बैक टू आवर ओन टॉपिक। अच्छा जी, आपकी काफी सारी SMS जो हैं आ रही हैं और मुझसे फरमाइशें हो रही है कि जी पश्तो में गुफ्तगू करें। अच्छा, ये असफंद के नाम से SMS आनी शुरू हो गई है। भाई ये असफंद, आई डोंट नो कि अब ये असफंद कौन है। आई थिंक असफंद यार तो एक बहुत फेमस प्रेजेंटर हैं, यहाँ पे सदा फयाज होने है। आई थिंक असफंद यार या तो मेरे ख्याल है मैसेज कर रहे हैं, मैसेज करने वाले का नाम असफंद यार है, वुड से चलें ठीक है मैं आपका नाम शामिल कर देती हूँ, बिकॉज मुझे तो जहाँ तक याद पड़ता है असफंद यार एक बहुत फेमस प्रेजेंटर हैं पश्तो के, बहुत जबरदस्त शोज करते हैं एंड सो ऑन। अच्छा, मुझे ये बताना है आपने कि सब्जियों के हवाले से तो फीडबैक, थकन उतारने पे हम बात कर रहे थे, ये तो खैर वो बारूदी उस पर हम आ गए। थकन उतारने के हवाले से एक ग्रीन टी, सब्ज चाय जो है जो चाइनीज यूज करते हैं, आप नॉर्मल टी की बजाय अगर ग्रीन टी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें ना तो आपकी थकन का एहसास आपको कम से कम होगा। उसमें होता है ना कि उसमें कैफीन का जो कंटेंट है वो खैर उतना ही होता है, लेकिन चाय जो है ना, चाय कॉफी वो आपकी नींद गायब कर देती है। अगर आप रात को सोने से पहले ग्रीन टी पी के सो जाए ना, सब्ज चाय जिसको कहते हैं, और उसमें आप थोड़ा सा लीमू के कतरे थोड़े से निचोड़ के अगर आप उसको पियो ना, तो वो एक तरह से आपका वो वेट भी नहीं बढ़ता और वो थकन उतारने का एक बड़ा जबरदस्त नुस्खा है। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि वो शेयर करूं। लेट्स कम बैक टू सम अदर, कुछ और भी इस तरह की चीजें हैं, कुछ इस तरह की फूड्स हैं जो कि आपकी थकन जो है ना वो मार देती हैं, थकन दूर कर देती हैं। ठीक है, वो सारी हम शेयर करेंगे आपके साथ। फे खान की आवाज में गाना सुनते हैं, ठीक है। देश अंदर न पस बमूंगा कना नखपल टॉपिक कंटिन्यू करूं, और मुझे आपने ये बताना है कि थकन का बहाना लड़के लड़कियों में से ज्यादा कौन करता है। ठीक है, वेजिटेबल्स के हवाले से तो काफी सारी SMS मेरे पास आ गई हैं। ओहो हो, ठीक, ये तो बहुत सारी SMS हैं जी। आज ये सारी की सारी मैं 5 बजे के बाद शामिल करना स्टार्ट करूंगी। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि आज SMS जो है इतनी जल्दी आना शुरू हो जाएंगी। ठीक, ये तो एक जी मजे की बात है कि पार्टिसिपेशन है। ठीक है, आपकी पार्टिसिपेशन जो है ना दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर मी। अच्छा, कुछ लोगों ने SMS में ठेपर का नाम लिखा हुआ है। मेरा ख्याल है ठेपर जो है ना ये टर्निप को कहते हैं, इट इज अ टर्निप इन इंग्लिश, है ना, और उर्दू में इसको शायद शलजम कहते हैं। और ठेपर तो खैर मुझे बहुत ज्यादा, क्या मैं कहूँ, मैं सब्जी को बुरा नहीं कहना चाहती, लेकिन मेरे ठेपर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, बहुत ज्यादा बुरे लगते हैं। अच्छा, इंग्लिश के हवाले से मुझे इंग्लिश के वही लाइक फ्रेंच बीन्स एंड योर इंग्लिश उर्दू आर बोथ परफेक्ट। अच्छा, बड़ी मजे की SMS है जी, लेकिन ये सारी हम इंशाल्लाह शामिल करेंगे। फे खान की आवाज में खूबसूरत सा सॉन्ग सुनते हैं एंड we'll just talk on this topic again.
Hit music. Hit station. 996 FM. अच्छा जी, सुना आपने फे खान की आवाज में एक बड़ा खूबसूरत सा सॉन्ग रो रो के दा कदमुना आशना। अच्छा, मुझे आपने ये बताना है, अब ये मैं गाना सुन रही थी और मैं सोच रही थी एक और क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ कि पश्तो के तो नहीं, आप मुझे ऐसे गाने बताएं, पश्तो के कितने ऐसे सॉन्ग हैं जिसमें कदम या कदमुना का जो लफ्ज है ना, या लैला का लफ्ज आता है, या जिड़गया का वो लफ्ज आता है, ठीक है, या जड़ का लफ्ज आता है, ठीक है, या जाना का लफ्ज आता है। ये आपने मुझे बताना है कि ये जो 3-4 अल्फाज हैं ना, ये पश्तो के कौन कौन से सॉन्ग्स में आते हैं ये अल्फाज। आपने मुझे ये बताना है आज के प्रोग्राम में, ठीक है। प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपना सेल फोन उठा सकते हैं। अपना सेल फोन उठा के आप मैसेजेस में जाके आप SWT टाइप करें, एक छोटी सी स्पेस दें, एक स्पेस दें। अच्छा, एक से ज्यादा स्पेस नहीं देनी, बल्कि कोशिश करें कि सेल में एक ही स्पेस दिया करें। होता है ना कि आप सेल में स्पेस दें तो बात कुछ और होती है, जब आप कहते हैं ना कि आप बंदों को स्पेस नहीं दे रहे, तो बंदों को स्पेस देने का कुछ और मतलब होता है, लोगों को स्पेस देने का कुछ और मतलब होता है, सेल में स्पेस देने का कुछ और मतलब होता है। ठीक है, आप स्पेस दें वहाँ SWD के बाद, उसके बाद अपना मैसेज टाइप करें, उसके बाद अपना नाम टाइप करें, शहर का नाम टाइप करें और भेज दें 8881 पर, 8881 पर आप अपना SMS जो है आज के प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम चल रहा है मौज मस्ती लाइव विद सदफ फयाज FM 96 इंटरनेशनल रेडियो नेटवर्क से। सुनते रहें जी, बड़ा जबरदस्त चैनल है और इस चैनल के सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो बड़े जबरदस्त जो है ना होते हैं। अभी मैं सुन रही थी, अभी हमारे बाद आई थिंक मेरे बाद आपको ज्वाइन करेंगे। SMS तो आपकी काफी सारी आनी शुरू हो गई हैं और सलाम भी हैं, काफी सारे लोगों के सलाम भी हैं, पैगाम भी हैं, सलामुना पैगामुना। और ये आपको पता है कि सलामुना पैगामुना जो है ये किस पश्तो के सिंगर की टैग लाइन है। अच्छा, मुझे आपने ये बताना है कि एक तो ये औकना है ना, ये जो भी आप सुन रहे थे हमारे साथ मस्त मलंग भाई थे, औकना इन्होंने भी इस्तेमाल किया है। औकना का जो वर्ड है ये पश्तो के कौन से प्रेजेंटर ने सबसे पहले इस्तेमाल करना शुरू किया था, और ये औकना जो है ये किस गाने से पश्तो के उठाया गया है। ठीक है, ये आपने मुझे बताना है ताकि मैं जरा देखूं आज के आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि गाने सुनने के, सॉन्ग सुनने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं। ठीक है, मुझे आपने ये बताना है कि एक तो ये लैला का लफ्ज, रो रो कदम और इस टाइप के जो अल्फाज हैं ये पश्तो के किस किस गाने में आते हैं, किस किस सॉन्ग में आते हैं। और ये जो औकना का लफ्ज है ना, ये भी आप इस्तेमाल करते हैं, मैं भी अक्सर कहती हूँ औकना। ठीक है, हाँ ना, बिल्कुल कह रहे होते हैं ना पश्तो में औकना, पोएश कना। ठीक है, ये कौन से प्रेजेंटर की का टैग लाइन, कौन से प्रेजेंटर की टैग लाइन है ये बहुत सारे प्रेजेंटर्स ने इसको टैग लाइन के तौर पे आवाज टैगलाइन के तौर पर यूज करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये जी नईम तौरी साहब हैं और इम्तियाज हैं और काफी सारे लोग हैं, काफी सारी SMS हैं आज तो जी, काफी सारी SMS हैं, स्पेशल सलाम भी हैं। 5 बजे के बाद ये जितनी भी SMS है ना, ये मैं आपकी जो है प्रोग्राम में शामिल करना स्टार्ट कर दूंगी। थक्कन के हवाले से आई वाज जस्ट टॉकिंग और एक तरह से वो डिस्ट्रैक्शन हो गई थी। चॉकलेट, हु लाइक्स चॉकलेट, कौन किसको पसंद है? आई डोंट थिंक सो कि किसी को चॉकलेट बुरी लगती होगी। Who hates chocolate? No one hates chocolate. I think chocolate सबको पसंद होगी। तो चॉकलेट के हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि डाइटिशियंस जो हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स, वो ये कहते हैं कि चॉकलेट इज अ कंप्लीट फूड। अगर आप सिर्फ चॉकलेट ही खाएं ना, बाकी कुछ ना खाएं, तो आप सर्वाइव कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ चॉकलेट खाना स्टार्ट कर दें, बाकी सब कुछ खाना बंद कर दें। अल्लाह ताला ने इतनी सारी चीजें बनाई हैं, इतनी सारी नेमतें बनाई हैं हमारे लिए, इतनी सारी चीजें। आप देखें, हर चीज का एक अपना टेस्ट है। करेले हैं, कड़वे हैं, आलू हैं, उनमें मिठास है, कुछ चीजें कड़वी हैं, कुछ मीठी हैं, लीमू है, उसमें खटास है। मतलब टेस्ट भी देखो ना, आपकी जो जुबान, एक तरह से वो कहते हैं ना कि ये 5 आपकी सेंसेस होती हैं, उन 5 सेंसेस में से एक टेस्ट की स्मेल होती है। क्या इसको कहेंगे, एक स्मेल है मेरा ख्याल है, कुव्वत बासरा है आई थिंक उसको कहते हैं, नजर वाली जो होती है। टेस्ट की सेंस को मुझे नहीं याद आ रहा कि अब इसको क्या कहते हैं। बहरहाल आपकी जो जुबान होती है ना, ये टेस्ट महसूस करती है। आप अगर मिर्च बहुत ज्यादा खा रहे होगे ना, तो मिर्च आपको जुबान की टिप पे फील होगी, खटास आपको जुबान के एंड पे कहीं गले पे जाके फील होगी। होता है ना ऐसा, अगर मीठी कोई चीज खाई है ना, तो जुबान की वो बीच वाले पोर्शन पे जाके उसकी मिठास महसूस होती है। माय ब्रदर हैड टॉन्सिल्स, उसको टॉन्सिल्स हो गए थे बहुत सवेयर किस्म के, वो उसका जो टेस्ट बड्स थे ना उसकी जुबान से गायब हो गए थे। हम कहते थे ना कि खाने में मिठास ज्यादा है, चीनी ज्यादा है, नमक ज्यादा है, कड़वा है, फीका है, ये सारे टेस्ट होते हैं ना। कुछ लोगों को मीठा ज्यादा बुरा लगता है, कुछ लोगों को खट्टी चीजें बहुत ज्यादा बुरी लगती हैं, कुछ लोगों को अचार बहुत बुरा लगता है। तो वो बेचारा उसके टॉन्सिल्स इस हद तक हो गए थे कि उसकी वो जुबान से जो टेस्ट का एक था ना, ये एक बड़ी मैं कहूंगी उसका था, और वो कहता था मुझे तो कुछ समझ नहीं आती है, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, चाहे मैं उसके 4 चम्मच चीनी डाल दो, 6 चम्मच चीनी डाल दो, उस बेचारे को पता ही नहीं चलता था टॉन्सिल्स का। उसके फिर ऑपरेशन करवाया था, अब जाके अल्हम्दुलिल्लाह उसके जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो वापस आ गए। आई डोंट नो कि उसकी क्या रीजन थी कि ही लॉस्ट टेस्ट।
वो उस बेचारे को ना नमक का पता चलता था, ना चीनी का पता चलता था, ना खटास कड़वाहट, कुछ उसको पता नहीं चलता था। वो कहता था सारी चीजें मुझे एक जैसी लगती हैं। तो देखें, टेस्ट बड्स की भी एक होता है ना, अपनी एक वैल्यू है। मिर्च आप खाएं तो कहते हैं ना कि ज्यादा वो मूंगा चकला मर्चे के खुदा, स्पेशली चुकुमदा सुर मर्चे के भी, और एक वो सब्ज बारीक मिर्च होती है, कभी खाई है आपने? वो थोड़ी सी जबान की टिबी पे रख दें ना आप, तो वो हालात खराब हो जाते हैं। उसके बाद बिल्कुल वो स्टमक में पेन शुरू हो जाता है, और इतनी तेजी से वो मिर्च लगती है ना जुबान पे जाके। और जो स्पेशली ये रेड चिलीज होती हैं, लाल मिर्च, वो तो खैर अगर आप जबान की टिप पे ही थोड़ी सी आपकी लग जाए ना, जो नोक होती है, वो इंसान क्या करता है, जाके फिर वो आइस क्यूब रखते हैं कि जी ये तो मिर्चें बहुत तेज थी, मिर्च तेज लग रही है, एकदम से मिर्च लग गई है जी, मिर्च लग गई है, ये हो गया वो हो गया। ठीक है, तो आज आपकी SMS आ रही है चॉकलेट के हवाले से। आई वाज जस्ट टॉकिंग कि चॉकलेट इज अ कंप्लीट फूड, इट्स अ कंप्लीट डाइट, लेकिन चॉकलेट थोड़ा सा वेट बढ़ाती है। डार्क चॉकलेट नहीं होती, एक तो ये ड्राई फ्रूट्स वाली चॉकलेट होती है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट होती है गहरे रंग की, स्याही होती है जिस चॉकलेट में, अनस्वीटेंड होती है। वो आप किसी भी मार्केट, किसी जनरल स्टोर में जाएं, किसी भी जगह पे जाएं, वो आपसे पूछेंगे कि आपको कौन सी चॉकलेट चाहिए। सेमी स्वीटेंड चॉकलेट होती है, या बिटर चॉकलेट या डार्क चॉकलेट का वर्ड आप इस्तेमाल करें, तो आप उनसे कहें कि वो आपको एक बार देते हैं। उसकी एक उसमें से आप बार तोड़ के ना अगर रोज खाएं ना, इट इज समथिंग रियली गुड फॉर योर हार्ट पेशेंट्स के लिए। एक स्पेशली एक आज रिपोर्ट भी मेरा ख्याल है आएगी, तंदुरुस्त रही है मैं हार्ट के हवाले से। तो थोड़ा सा आपको ये बताती चलूं कि चॉकलेट इज समथिंग, डार्क चॉकलेट, नॉट दिस, ये बच्चों वाली चॉकलेट्स की बात नहीं कर रही मैं, जो प्रोसेस्ड सही चॉकलेट्स होती हैं, ओरिजिनल वाली स्विस चॉकलेट्स की बात कर रही हूं मैं। अगर आप वो डेली थोड़ी सी अपनी डाइट में यूज करें ना, तो इट इज रियली समथिंग गुड फॉर योर हार्ट। वो भी कहते हैं कि एक तरह से थकन जो है ना वो उतारने का काम देती है। और बहुत सारे लोग आपने देखा होगा ना, जब उनका मूड ऑफ हो कहते हैं चॉकलेट खाएंगे, चॉकलेट खाओगे। कोई फ्रेंड खफा हो, दोस्त खफा हो, कहते हैं अच्छा चॉकलेट खाओगे। ठीक है, चॉकलेट एक ऐसी चीज है ना कि मूड सेटर है वो एक तरह से। जैसे कहते हैं ना अच्छा म्यूजिक या अच्छी कोई क्या आप इसको कहोगे, अच्छा म्यूजिक या कोई अच्छी चीज या कोई ऐसे अच्छे उसके हवाले से, तो चॉकलेट इज अ मूड सेटर। अच्छा, एक गाना सुनते हैं, ये लिंक कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया, उसके बाद तंदुरुस्त रहने पर कुछ गुफ्तगू होगी, और गुफ्तगू तो खैर नहीं होगी, वो एक प्रोमो हम आपको सुनवाएंगे, बड़ा स्पेशल आज का जो प्रोमो है वो जरूर सुनिएगा। ठीक है, और आपकी SMS भी इंशाल्लाह 5 बजे के बाद हम प्रोग्राम में शामिल करना स्टार्ट कर देंगे। سری لمبی دیدا از خود پاسا خوبه ټولا نادانی دا سراسر کمکل توبه مینا لیوان 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 توبه اور دے سری لمبی دیدا از خود پاسا خوبه ټولا نادانی دا سراسر کمکل توبه مینا لیوان 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 توبه او عاشقان علا لوینا سترگی دی توره توره آئین کی گوری گوری وہی خالونا او عاشقان علا لوینا سترگی دی توره توره آئین کی گوری گوری وہی خالونا अब आप सुनेंगे प्रोग्राम तंदुरुस्त रहिए, a DW's production on FM 96 International Radio Network. DW तंदुरुस्त रहिए। इस हफ्तावार फीचर में मेजबान किशोर मुस्तफा का सलाम कबूल कीजिए। दिल इंसानी जिस्म में उस मोटर की सी हैसियत रखता है जिसमें आने वाला नक्स पूरे जिस्म को न सिर्फ मुतासिर करता है बल्कि बदतरीन सूरत में जिंदगी के खात्मे का सबब भी बन जाता है। दिल के मरीजों के अंदर इस मोटर को रवां रखने के लिए पेस मेकर निहायत कामयाब साबित होता है।
कार्डियक पेसमेकर मसनूई तौर पर साइनस नोड के कुदरती फेल का मुतबादिल फराहम करता है। इस मौजू पर तफसीली बातचीत करेंगे हम आज के इस प्रोग्राम में। इसके अलावा बच्चों में पाए जाने वाले कावासाकी सिंड्रोम के बारे में भी आप एक रिपोर्ट सुनेंगे। इसके शिकार बच्चों को इब्तिदा में बहुत तेज बुखार होता है। और आखिर में हम आपको बताएंगे कि नौमौलूद बच्चों में पेट के दर्द की एक अहम वजह क्या हो सकती है। इस जिम्मे में हेरिडेटरी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस या HFI का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये सब जानने के लिए हमारे साथ रहिए। दिल जिस्म के अंदर ऐसे पंप की हैसियत रखता है जिसके जरिए खून गर्दिश करता है। दौरान खून को सही तरीके से जारी रखने के लिए दिल का धड़कता रहना जरूरी है। 1 मिनट में दिल को 60 से 80 बार धड़कना चाहिए और जिस्मानी मेहनत और जज्बाती जोश के आलम में दिल की धड़कन तेज तर हो जाती है। दिल की धड़कन में नक्स पैदा होने की सूरत में कभी कभी पेसमेकर नस्ब करने की जरूरत पड़ जाती है। पेसमेकर अक्सर ऐसे मरीजों को लगाया जाता है जिनके दिल की धड़कन आमतौर पर या कभी कभी सुस्त रफ्तार होती है। ये कहना है बर्लिन के एक डॉक्टर स्टेफन कोएट्से का। वो मजीद क्या कहते हैं हमें बता रहे हैं आतिफ तौकीर। इस आरिजे की अलामात सर चकराने, बहुत ज्यादा थकन या बेहोशी की सूरत में सामने आती हैं। इन अलामात के जाहिर होते ही डॉक्टर से रुजू किया जाना चाहिए। ऐसे मरीजों के मुतअद्दिद मुआयने किए जाते हैं। सबसे अहम और आम मुआयना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ECG होता है। बाज मरीजों के मामूल के चेकअप या मुआयने में ये टेस्ट शामिल होता है और इस तरह उन्हें दौरान मुआयना ही पता चल जाता है।